नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के और एक क्लास में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के क्लास नंबर बात करेंगे 102 के बारे में। दोस्तों अभी तक आप सभी ने अभी तक 101 क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको देख लीजिएगा। उसका जो वीडियो का प्ले लिस्ट है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो कुछ इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए इस प्रकार से, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज निकल के आने वाले हैं। इसमें दोस्तों 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऐसे दोस्तों हम इसमें बहुत सारे प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों भी रीजनिंग हम बात करेंगे। मिसलेनियस हम कहेंगे या एक्सरसाइज होने वाली है। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपीपीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों चलते हैं महत्वपूर्ण पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्तों पहला ही प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों यह एनालिसिस का है, मतलब कि कूटबद्धता का है। जैसे दोस्तों दिया गया उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के दिए गए मतलब कि दिए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है, युग्म में व्यक्त करता है। जैसे थर्मामीटर से हम दोस्तों क्या करते हैं, हम कहेंगे थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं। थर्मामीटर जो होता है दोस्तों वह तापमापी होता है। अगर हम बात करते हैं क्या सीओमीटर त्वरणमापी है, नहीं बिल्कुल गलत है। क्या वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं, क्या माइक्रोमीटर से चाल नापते हैं, क्या गैल्वेनोमीटर से ध्वनि नापते हैं, तो यह दोनों दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाए। वोल्ट मीटर से दोस्तों वोल्टेज नापते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होने वाला विकल्प नंबर 2। जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न समझ में आता दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया दोस्तों नॉन वर्बल का रीजनिंग का है। इसमें दोस्तों यहाँ इसका दर्पण आकृत प्रतिबिंब पूछा गया है। दर्पण आकृत प्रतिबिंब पूछा गया है, मतलब बताना है अगर हम दर्पण को इधर रखते हैं तो इस तरफ रखते हैं तो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब इसका सही बनेगा। हम देखेंगे तो ऊपर दोस्तों सादा ही आएगा और नीचे यहाँ रंगीन ही आएगा, और यहाँ पर गोला जो है या गोला जब इधर दिया गया तो गोला इधर ही आएगा, और रंगीन यहाँ वाला होगा, सादा ऊपर वाला ही दिया है। तो किस में दिया गया है ऐसा, ये वाला तो बिल्कुल गलत, 2 वाला भी बिल्कुल गलत, 3 वाला भी बिल्कुल गलत, क्योंकि रंगीन और सादा यहाँ पर बदल दिया गया है। और यहाँ पर जो बीच में था वर्ग यह भी नहीं आ रहा है तो यह भी गलत। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर 4 जब बचता है विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, यह भी दोस्तों नॉन वर्बल का, मतलब कि इसको हम बात करते हैं वेन डायग्राम का। यह वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख का प्रश्न है। तो वेन आरेख का कैसे प्रश्न, जैसे उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध का सबसे अच्छी तरह से चित्रण करता है। जैसे मंत्री, क्या मंत्री किसान हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मंत्री किसान हो सकता है, और मंत्री दोस्तों इंजीनियर भी हो सकता है। और क्या किसान इंजीनियर? जी हाँ, किसान इंजीनियर भी हो सकता है और किसान मंत्री भी हो सकता है। क्या इंजीनियर किसान हो सकता है? जी हाँ, इंजीनियर किसान भी। हम कहेंगे तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। किस प्रकार से आकृति बनेगी? इस प्रकार की आकृति बन जाएगा, इस प्रकार की आकृति बन जाएगा। दोस्तों ऐसी आकृति किस में बन रही है? हम कहेंगे विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 को जैसे सही लगाएंगे तुरंत चले जाएंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त करती हैं। तो बताना है कौन सा इसमें से दोस्तों संक्रियाएं नहीं की गई है, मतलब कि जो हमको भिन्न दिया गया वही बताना है। अगर हमको भिन्न का इतनी बड़ी अगर हमको संख्या दी रहती है कहीं पर भी दोस्तों वहाँ पर जोड़ा या घटाया ही जाता है। लॉजिक जो लगता है जोड़ने या घटाने का, अधिकतर पे लॉजिक जो लगा था दोस्तों वहाँ घटाने का ही लगा था। इसलिए दोस्तों अगर हम इसको घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 में से अगर 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो दोस्तों 3 बचेगा, आगे 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 43, 21 यहाँ पर भी अगर देखते हैं 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से अगर 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। 43, 21 यहाँ पर भी आ रहा है।
तो हम कहेंगे ऐसे ही अगर यहाँ से देखते हैं 11 में से अगर 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 7 मतलब कि यहाँ बच गया 6 में से 4 जाएगा 2 बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में से अगर 4 जाएगा दोस्तों तो 1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। आगे 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 41, 23 यहाँ पर 43, 23 तो हम भिन्न आने वाला है विकल्प नंबर 3 ही। एक और बच रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं ना कि दोस्तों देखा जाए तो 3 और 4 एक समान हो जाएंगे। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। दोस्तों 43, 21, 43, 21, 43, 21 विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। जैसे 3 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया? यहाँ पर दिया गया। इसके स्थान पर दोस्तों क्या निकल के आ सकता है? अगर देखेंगे पहली पंक्ति में 8, 28, 53 दिया गया, दूसरी पंक्ति में 7, 25, 47 दिया गया, और तीसरी पंक्ति में पूछा गया 13, 43, 51, 13, 43 और क्वेश्चन मार्क। कैसे दोस्तों? यहाँ 8 से 28 किस प्रकार संबंधित है? अगर हम 8 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 4 जोड़ते हैं तो 8 तिरिक 24 और 4 28। ऐसे ही देखेंगे 7 तिरिक 21 और 4 25, 7 तिरिक 21 और 4 25, और 13 तिया 39 और 4 43 निकल के आ जाएगा। 4 43 निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से या इसमें, तो 28 गुणे अगर दोस्तों हम 2 करते हैं तो क्या निकल कर 56, 56 में से अगर दोस्तों 3 घटाते हैं तो 53 निकल के आ जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर करेंगे 25 दूना 50 आएगा, 50 में से अगर 3 घटाएंगे तो 47 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 43 गुणे 2 करेंगे तो निकल के आने वाला 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 निकल के आने वाला है। 86 में से अगर 3 जाएगा दोस्तों तो 83 निकल के आने वाला है। तो 83 यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्त सही आता है। हम कहेंगे हमने एक शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया कि शानदार ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिया गया यार नॉन वर्बल की प्रश्न है। जैसे नॉन वर्बल क्या दिया गया है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति में अंतर्निहित है, मतलब कि उसका आकृति का चयन करना जो जिसमें यह आकृति अंतर्निहित है। और कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर यहाँ से देखते हैं पहले वाले विकल्प में तो दोस्तों इसमें तो यहाँ कहीं पर भी नहीं बनेगा। अगर इसको हम बनाएंगे तो कहीं पर भी नहीं बनेगा। अगर 2 वाले में बनाते हैं, 2 वाले में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमको, कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 वाले में बिल्कुल बन रहा है, 2 वाले में बिल्कुल बन रहा है। बाकी 3 वाले में तो कहीं नहीं बन रहा है। 4 वाले में दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर, मगर यहाँ पर हल्का सा है। अगर यह बीच में होता तो हम कहते सही होता, मगर यह 4 वाला भी गलत, 3 वाला भी गलत, 2 वाला भी, 1 वाला भी गलत, 2 वाला बिल्कुल सही आता है। 2 जैसे दोस्तों सही आता है। हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 7 है। दिया गया दोस्तों यह सिमिलर सेट का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? सिमिलर सेट का, मतलब जो इसी के प्रकार समान है, इन दोनों के समान है, उसी का हमको चयन करना है। जैसे दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित है, जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी का हमको चयन करना है दोस्तों। जैसे अगर हम देखते हैं तो 8 का 44 किस प्रकार से? अगर हम 8 गुणे 3 करते तो 24 आता है, नहीं आएगा। 8 तिरिक 24, 24 और 20 करेंगे तो 44 आएगा। ऐसा हो सकता है कहा 12 तिरिक 36, नहीं आएगा। यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना निकलेगा? आएगा 8 और 3 11 आएगा, 11 गुणे 4 करेंगे तो 44 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 12 3 15 आएगा, 15 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों 60 निकल के आने वाला है। 60 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे दोस्तों लॉजिक यहाँ पर क्या काम कर रहा है? लॉजिक, अगर लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक जो काम कर रहा है यहाँ पर A प्लस का C और गुणे का 4 बराबर का B निकल के आ रहा है। लॉजिक क्या काम कर रहा है? A प्लस का C और गुणे के 4 हो रहा है और बराबर B निकल के आ रहा है। ऐसा लॉजिक दोस्तों हम लगा देंगे किसी में, जैसे है इसमें 12 5 17, 17 चौका करेंगे दोस्तों, 17 गुणे 4 करेंगे तो 68 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है। तो दोस्तों विकल्प नंबर जो 1 है यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 ही सही जवाब है। अब 2 को चेक करते हैं हम, 2 को हम चेक कर लेते हैं भाई। 17 और 9 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 17 9 करेंगे 26 आएगा, और 26 चौका करेंगे दोस्तों 26 दूना 52 ही आ रहा है। 2 पर ये इतना दुगना आ रहा है, तो अगर 3 करेंगे तो 78 आएगा दोस्तों। यहाँ तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। 8 2 10, 10 5 10 4 40 आना चाहिए, 50 दिया गया, गलत।
तो जैसे दोस्तों एक सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 8वां प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सभी पदों को गिनते हैं। कितने इसमें पद हैं, जिसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें दोस्तों 20 पद हैं। अगर हम 20 का फैक्टर निकालते हैं तो या 5 गुणे 4 में बनेगा, या 4 गुणे हम 5 में कह सकते हैं, या दो तरीके से बनेगा, या दो तरीके से बनेगा। पहले तो हम देखते हैं दोस्तों 5 का। अगर देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 के बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 के बाद बी आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 के बाद दोस्तों बी ही आ रहा है। हम कहेंगे दोस्तों शुरुआत में क्या था, बी ही था, क्योंकि यहाँ सबके शुरुआत में बी ही निकल के आ रहा है। जब शुरुआत में बी था तो अंत में डब्लू था, अंत में क्या था, डब्लू था, तो अंत में दोस्तों डब्लू यहाँ पर भर देंगे हम। डब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पर आर है दोस्तों, इसमें भी आर है, और यहाँ पर भी आर हम भर देंगे, आर भर देंगे, और यहाँ पर भी आर को भर देंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे भी है, भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी दिया गया है, और भी यहाँ पर भी आया, तो इसलिए भी यहाँ पर भी आ जाएगा, भी यहाँ पर भी आ जाएगा। अब जे की बात करते हैं, जे दिया गया है यहाँ पर, मगर दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें तो यल दिया गया है। अब जे और यल के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, एक अक्षर है। कौन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्पेस खाली है, तो जे के बाद क्या होता है, के आता है, के के बाद यल आता है, यल के बाद दोस्तों यहाँ पर यम आ जाएगा, यम आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा है, हमने भरा हुआ बी को, भी को, के को भरा हुआ है, आर को भरा हुआ है, डब्लू को भरा हुआ दोस्तों, यम को भरा हुआ है, और आर को भरा हुआ है। हमने इतने को भरा हुआ है। तो यह किस में दिया गया है, बी भी के आर डब्लू यम आर, तो यह विकल्प नंबर 1 में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर हम कह सकते हैं 1 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 1। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 1 सही आता है, जैसे ही विकल्प नंबर 1 सही आता है दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ से फिर से एक और शानदार प्रश्न। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है दोस्तों। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है, और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो कैसे दोस्तों यहाँ पर संबंध होने वाला है, जैसे अगर हम देखते हैं डब्लू, डब्लू होता है कितने पर, 23 पर, डब्लू होता है 23 पर दोस्तों। 23 को यहाँ पर जेड है, जेड दिया गया है 26 पर, जेड दिया गया 26 पर। 23 से 26 अब कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है। आगे ओ होता है 15 पर, ओ होता है 15 पर, और यहाँ पर आई को 9 लिखा गया है और 18 लिखा गया है। कैसे यहाँ पर लिखा गया है, 15 से अगर हम 9 में जाते हैं तो हम कहेंगे माइनस का 6 किया गया है, फिर 15 से अगर 18 में जाते हैं तो प्लस का 3 किया गया है। अब लॉजिक तो हमको मिल गया है। लॉजिक क्या मिला है, लॉजिक जो मिला है दोस्तों, लॉजिक अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, लॉजिक जो मिला है, पहले 3 जोड़ा गया है, उसके बाद 6 घटाया गया है, फिर से 3 जोड़ा गया है, फिर से 6 घटाया गया है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर लॉजिक चल रही है, यहाँ पर लॉजिक चल रही है दोस्तों। हम लॉजिक ऐसे यहाँ पर लगा देंगे जैसे इसमें लगाते हैं। तो आप चेक करें, इसमें भी चेक कर लेते, देखते हैं संतुष्टि हो जाएगी। 16 और यहाँ पर दिया गया 19, 16 3 19 हो गया। फिर यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 मतलब कि अगर 26 में 5 जोड़ते हैं तो 31 आता है। 31 में से अगर 6 घटाएंगे दोस्तों तो 25 आता है, वाई 25 पर होता है। बिल्कुल सही है, यह लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। जैसे ही यम होता है, यम होता है 13 पर। 13 में अगर दोस्तों 3 जोड़ते हैं, 13 में 3 पहले 3 जोड़ा गया, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 पर दोस्तों क्या होता है, पी होता है। जब देखते हैं पी शुरुआत में किसमें, ना इसमें है ना इसमें है और ना ही इसमें है, सिर्फ एक ही विकल्प में दिया गया है। जब दोस्तों एक ही विकल्प में दिया गया है तो हम और भाई क्यों समय बर्बाद करें अपना, तो हम कहेंगे हमारा 2 ही वाला विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 2। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10। यह दोस्तों दिशा और दूरी का प्रश्न है, दिशा और दूरी का प्रश्न होने वाला है। डायरेक्शन और दोस्तों हम कहेंगे डिस्टेंस का प्रश्न है। जैसे दिया गया, रीमा अपने घर से प्रारंभ करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाती है। अगर हम यहाँ से दिशा, थोड़ा बहुत दिशा का ज्ञान होता है। दिशा ऊपर क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है, और इधर पश्चिम होता है। दोस्तों पश्चिम इस तरफ होता है। तो पश्चिम दोस्तों जब इधर दिया गया है तो कहा गया है इसका घर यहाँ पर है। अब कहा गया है वह घर से पश्चिम दिशा की ओर जाता है, 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यह 4 किलोमीटर की दूरी है।
अब कहा गया है फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से वह उधर खड़ा है दोस्तों तो उसका दाहिना ऊपर होता है, वह दाहिने खड़ा हुआ है और कहा गया 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब यार 6 किलोमीटर साइकिल चलाया, बिल्कुल सही है। अब कहा गया है फिर से वह दाहिने मुड़ता है, अब की बार दाहिने मुड़ गया। वह और अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह x किलोमीटर की दूरी तय करता है। x किलोमीटर की दूरी तय करता है, x यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब कहीं तक भी आ सकता है, हमने यहाँ तक माना है, तो यह इसका स्कूल है। अब कहा गया है बिंदु ए जो है उसके स्कूल के दक्षिण में है, बिंदु ए जो है उसके स्कूल के दक्षिण में है और साथ ही उसके घर के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके घर के पश्चिम में, अगर पश्चिम देखते तो इधर ही आएगा 2 किलोमीटर की दूरी, तो दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा। या 2 किलोमीटर की दूरी है तो 2 किलोमीटर की दूरी और बचती है, क्योंकि यह इसके दक्षिण में है, या इसके दक्षिण में है तो यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर 2 किलोमीटर की दूरी आ गई तो 2 किलोमीटर की दूरी इधर भी बचेगा, क्योंकि टोटल 4 किलोमीटर था। जब 2 किलोमीटर की दूरी आ गई तो दोस्तों 2 किलोमीटर की दूरी नहीं आएगी तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर की x बराबर कितना आएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो x का मान क्या है, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों यहाँ पर 11 दिया गया है, या दोस्तों डाइस का, जैसे यहाँ पर ओपन डाइस दिया गया है, इसको बंद डाइस में बनाना है तो कैसे बनेगा, तो बताना है कौन सा नहीं खुले घन नहीं बना पाएगा, मतलब नहीं वाला हमको ढूंढना है कौन सा नहीं बनाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं क्रॉस का विपरीत यहाँ पर रंगीन आएगा, जहाँ पर क्रॉस दिया गया उसका विपरीत जो आएगा दोस्तों वह रंगीन ही आएगा, वह रंगीन ही इस तरीके से निकल के आने वाला, रंगीन आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों। और जो यहाँ पर खाली दिया गया उसका विपरीत भी खाली आएगा, और यहाँ पर खाली का विपरीत दोस्तों खाली ही आएगा, और खाली का विपरीत एक तो यहाँ पर ये दिया गया बोला, तो हम कहेंगे यह सब तो बन सकता है, मतलब कि यह सारे तो बन सकते हैं। जहाँ पर बी वाला दिख रहा है, बी वाले में क्या दिख रहा है, क्योंकि क्रॉस और रंगीन यही दोनों से हम आंकड़ा बता सकते हैं, कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस दिया गया और रंगीन, या दोनों एक दूसरे के विपरीत, तो बगल बगल कैसे आ गए भाई, तो यही दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी। जैसे विकल्प नंबर बी सही आता है, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है। 8 व्यक्ति दिए गए हैं दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अब यह दोस्तों या अगले प्रश्न का है, या अगले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 13 का है दोस्तों। इसमें आ गया सॉरी आप सभी के लिए अत्यधिक विकल्प सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, दिया गया 2 समांतर पंक्तियों में 8 व्यक्ति हैं, 2 समांतर पंक्ति, एक पंक्ति यहाँ होगी एक पंक्ति यहाँ होगी। अब यहाँ से बात करते हैं क्या दिया गया आगे, प्रत्येक में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं इस प्रकार बैठे हैं कि आसन पंक्तियों के बीच की दूरी समान है, और 5, 6, 7, 8 एक ही पंक्ति में बैठे हैं दक्षिण की ओर मुंह करके, मतलब कि नीचे की ओर, दक्षिण की ओर 5, 6, 7 और 8 बैठे हुए हैं। अब 4 बच जाएंगे, यहाँ पर कौन कौन, 1, 2 और 3 और 4 बच जाएंगे। अब यह कहा गया है एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके या ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, या कहा गया बिल्कुल सामने, आमने सामने बिल्कुल दूसरे बैठे हुए हैं, यहाँ पर आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठा देंगे, आमने सामने बैठाना हो तो यहाँ पर बैठा देते हैं। आगे क्या बताया गया, आगे कहा गया है कि 4 और 2 अपने पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं, मतलब कि अंतिम छोर पर दोस्तों 4 और 2 नहीं आ सकता है, 4 यहाँ पर आ सकता है, 2 यहाँ पर भी, मतलब 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, मतलब इन दोनों पंक्ति पे, इन दोनों स्थानों पर 4 और 2 आ सकते हैं, मगर अंत वाले पर नहीं आ सकते हैं। और 7 कहा गया आगे, 7 अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा हुआ है। अगर हम 7 जो है वह अगर अपने दाहिने तरफ देखता है, क्योंकि उसका मुंह जो है दक्षिण हो रहा है, तो इसका दायां दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा मुंह दक्षिण हो रहा है तो हमारा दायां जो हो जाए दोस्तों इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, दाहिना इधर हो जाता है दायां, और बायां दोस्तों इधर हो जाएगा। इस पंक्ति से देखते हैं इसका बायां इधर हो जाता है और दायां इधर हो जाता है, मतलब कि अलग अलग दायां। तो कहा गया है अपने पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, यहाँ पर 7 बैठा हुआ है, दाहिने छोर पर इधर ही है, तो बताया गया है 1 के ठीक विपरीत है। अब यहाँ पर दोस्तों 1 आ गया है, 1 यहाँ पर आ गया है, 1 के ठीक विपरीत 7 बैठा हुआ है। अब आगे क्या है, आगे 3 8 के ठीक विपरीत बैठा हुआ है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्तियों के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। अब बात करते जब 1 यहाँ पर आ गया, 2 और 4 दोस्तों इन दोनों विकल्पों पर आ जाएंगे, तो 3 यहाँ पर नहीं आ जाएगा, और 3 के विपरीत 8 बैठा हुआ है। तो कहा गया दक्षिण छोर पर, दक्षिण छोर दोस्तों यही तो है बायां छोर,
अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, हम कहेंगे 8 बैठा हुआ है। तो 8 किस विकल्प में है, विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्त समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यह भी दोस्तों उसी तरह से है, ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का दोस्तों प्रश्न है। तो रक्त संबंध के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दोस्तों हम लास्ट सॉल्व करते हैं, या तो इसको हम मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर मन में नहीं, लास्ट सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस दिया गया है, माइनस का अर्थ कहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। तो ए का जो बी का संबंध है वह भाई है, मतलब कि जो पहला वाला है दोस्तों या इसका भाई होने वाला है, भाई है। आगे भाग का करते हैं, भाग का अर्थ है पिता या भाई का पिता होने वाला है, जब यह दोस्तों पिता हो गया है। आगे अब क्रॉस का गुणा का क्या अर्थ है, गुणा का अर्थ है दोस्तों पत्नी है, जब यह पत्नी है तो यह माइनस में हो जाएगा। आगे प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है माँ है, हम कहेंगे पत्नी की माँ, माँ हो जाएगी या माँ, माँ मतलब कि माइनस में हो जाएगा पत्नी। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो लास्ट में यफ का जे से कैसा संबंध, जे यहाँ पर है और यफ यहाँ पर है। हम कहेंगे दोस्तों भाई हमारा भाई है, हमारा भाई मतलब हमारा भाई हुआ, भाई की माँ, भाई का पिता हमारा पिता हो गया, पिता का पिता, पिता की पत्नी हमारी माँ होगी। अब माँ की माँ जो हो जाएगी दोस्तों वह हमारी नानी हो जाएगी, नानी हो जाएगी, माँ की माँ मतलब कि नानी। तो यह विकल्प नंबर 1 में है, माँ की माँ, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। टिक्टोकरेंसी हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल इसी तरह से समान है, तो विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है। हमें फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ से हम 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, पूछा गया है इसमें कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको त्रिभुज निकालना हुआ, त्रिभुज निकालने के लिए एक आकृति आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वाली आकृति। अगर इस वाली आकृति आपके बारे में पता है तो आप कहीं भी किसी भी त्रिभुज को आप निकाल, ये वाली आकृति और एक दोस्तों ये वाली आकृति, अगर आप इन दोनों आकृति मतलब कि कौन वाली आकृति दोस्तों देखते हैं, ये वाली इधर यस वाली आकृति, मतलब कि एक वर्ग दिया रहता है और इसमें 2 यहाँ पर क्रॉस दिए रहते हैं। तो अगर आपको यह दोनों आकृति ध्यान में रहती है तो आप त्रिभुज के किसी भी एंगल में मतलब कि त्रिभुज गिन सकते हैं। कहीं पर भी आपको कितना भी बड़ा आपको दिया जाए चित्र, आप उसमें त्रिभुज काउंट करना हो चाहो काउंट आप कर सकते हैं, बस इन्हीं 2 आकृतियों के माध्यम से। जैसे इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें 1 और 2 कुल मिलाकर 2-3 त्रिभुज होते हैं, और इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 गुणे 2 कर देंगे तो कुल मिलाकर 8 त्रिभुज होते हैं। इसमें दोस्तों 8 त्रिभुज हो जाएंगे। जहां पर भी एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं दोस्तों, वर्ग दिया रहता है या आयत दिया रहता है, अगर एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पर हम कहेंगे दोस्तों वहां पर हमारा दुगना त्रिभुज बनेगा। ऐसे देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, अब गिनते हैं यहाँ पर यह आकृति कहाँ पर है, यह आकृति एक यहाँ पर है, इस प्रकार से एक दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2, जैसे देखना 2, और एक दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 3, और एक इसी प्रकार से यहाँ पर भी आ रहा है 4 आकृति तो हो गई है। अब 4 में देखते हैं, 1 में 3 है तो 4 में 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं, एक त्रिभुज तो यहाँ पर है, इस प्रकार से यहाँ पर है, एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया था तो एक और जोड़ देंगे, और दोस्तों एक त्रिभुज और दिख रहा है कहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर है, यह वाला त्रिभुज, या जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों, यस वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज और दिख रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज और हो जाएगा, कुल मिलाकर 12 और 2 14 त्रिभुज दोस्तों इसमें बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 14 त्रिभुज बनेंगे। तो 14 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 14 विकल्प नंबर 2 में दिया गया है दोस्तों। 2 विकल्प, दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल टिक्टोकरेंसी एकदम सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 2। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के मतलब कि इस क्लास के लास्ट प्रश्न पर। इस क्लास का लास्ट प्रश्न जो दिया गया दोस्तों, यह दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब को जैसे दिया गया, दी गई आकृति को उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमयन पर रखने पर बनेगा। यमयन पर रखने से बनेगा। अगर हम दर्पण को दोस्तों यमयन पर रखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर रखते हैं, तो यह दाहिने और बाएं रखा गया है, इसका अप और डाउन चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगर हम विकल्पों में से देखते हैं तो 2 तो बिल्कुल नहीं बनेगा, 3 भी बिल्कुल नहीं बनेगा, 4 भी बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर गोला दिया गया रंगीन है और यहाँ पर तीर आ रही है, इसलिए विकल्प नंबर जो 1 आता है दोस्तों, यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है, हम कहेंगे दोस्तों धन्यवाद। आप सभी को अगर यह क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं,
और आप सभी ने अभी तक इस परिवार से जुड़े नहीं हैं दोस्तों, जहाँ पर ऐसा सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा उसको दोस्तों आप क्लिक कर देना। तो उसके बाद आएगा यहाँ पर बेल आइकन का निशान, जब इसको आप टिपेंगे तो यहाँ पर एक घंटी बन जाएगी, घंटी पर यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि हम लेटेस्ट वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।